सत्संग करो। इलाहाबाद प्रयाग में 3 नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। वहाँ गंगा यमुना को तो लोग देखते हैं, लेकिन सरस्वती के बारे में लोग कहते हैं कि वह अंतःसलीला है, वह भीतर ही भीतर बहती है। हम लोगों का यह शरीर उसी तरह से है। इसमें जो सरस्वती बह रही है वह अंतःसलीला है, भीतर में वह धारा बह रही है। उस धारा को हम कहाँ पकड़ें? जहाँ हम रहते हैं, इस शरीर में हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर में हम रहते हैं आँखों के बीच, मध्य मुकाबले अंदर में। दोनों आँखों को एक कर लो, दोनों आँखों को जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए दोनों आँखों में जो दृष्टि की धारें हैं उनको जोड़कर हम सरस्वती की धारा को पकड़ सकते हैं। जो अंतःसलीला है वह भीतर ही भीतर चलती है। वह सरस्वती की धारा हमारे अंदर ही अंदर चल रही है। हमारी आँखों में जो दृष्टि धारें हैं उनको जोड़ने से वह अंतःसलीला सरस्वती की धारा प्रकट हो जाती है। उस धारा को पकड़कर जो चलते हैं वे भीतर ही भीतर चले जाते हैं। भीतर भीतर चलने से अवस्थाएं बदल जाती हैं। अभी जागृत की अवस्था है, इसके बाद स्वप्न की और उसके बाद गहरी नींद की अवस्था होती है। यह स्वाभाविक ही है, परंतु साधु लोग एक और अवस्था बतलाते हैं। उस धारा को पकड़कर जो आगे बढ़ते हैं तो ना जाने तो ना जागने की अवस्था रहती है, ना सपनाने की अवस्था रहती है और ना गहरी नींद की, बल्कि तुरीय अवस्था हो जाती है। उस तुरीय अवस्था में पहले अधिक देर नहीं ठहर सकते हैं। इसलिए इसका अभ्यास हमको बारंबार करना चाहिए। बारंबार अभ्यास करते करते तुरीय अवस्था में देर तक ठहर सकेंगे। वहाँ देर तक ठहरने से ज्ञान खुल जाएगा, विद्या खुल जाएगी। ज्ञान में 3 का मेल है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, अर्थात जानना, जानने वाला और जानने की वस्तु। असल में उस सरस्वती की धारा को हम पकड़ें। बारंबार अभ्यास करते करते ईश्वर, परमात्मा और गुरु की कृपा से सरस्वती की धारा पकड़ी जाती है। जब वह पकड़ी जाएगी तभी हम सही माने में विद्वान बन सकेंगे। विद्वान हो जाने पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। संत मत यही बतलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल ध्यान ही करके विद्योपार्जन होगा और स्कूल कॉलेज में नहीं। स्कूल कॉलेज की भी विद्या हो, लेकिन उस विद्या के साथ नम्रता होनी चाहिए। एक कथा सुनिए। एक ऋषि का पुत्र था, उसको शास्त्र के बहुत वाक्य याद थे, इसलिए उसको कुछ घमंड हो गया था। एक बार उसके पिता ने कहा, बेटा, सब शास्त्र तो तुमने पढ़ा है, लेकिन एक शास्त्र तुमने नहीं पढ़ा है। पुत्र ने कहा, पिताजी, वह कौन सा शास्त्र है?
जो मैंने नहीं पढ़ा है? पिताजी ने कहा, जाओ, तुम 7 दिन उपवास कर आओ तो बताऊंगा। वह 7 दिन उपवास करके आया। पिता ने पूछा, कहो, अमुक शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? पुत्र ने कहा, पिताजी, अभी मैं बहुत भूखा हूँ। अभी मेरी सरस्वती मंद हो गई है। तब उसके पिता ने कहा, जाओ, कुछ खाकर आओ। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र खाकर आया तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने लगा। पिता ने कहा, यही है अन्न ब्रह्म। यदि भोजन नहीं किया जाए तो शरीर में शक्ति नहीं होगी। गुरु नानक देव ने कहा, धरती उपाय धरी धर्मशाला। धरती उत्पन्न करके इसको धर्मशाला बना दिया है। गुरु नानक देव ने यह भी कह दिया कि क्या नहीं खाना चाहिए। क्या बकरी क्या गाय है, क्या आपनो जाया, सबका लोहू एक है, साहिब फरमाया। पीर पैगंबर औलिया सब मरने आया, नाहक जीव न मारिए, रोशन को आया। यहाँ हिंसा को मना कर दिया, अन्न उपार्जन को बढ़ा दिया। अगर अन्न नहीं खाया जाए तो जितना हम बोल सकते हैं उतना नहीं बोल सकते। हम अन्न के बल से ही कोई काम करते हैं। कृषि प्रधान देश हमारा है, इसीलिए खेती करनी चाहिए। अगर मुझसे पूछिए कि आपको भी खेती है तो मैं कहूँगा मुझको भी खेती है। पहले कुछ अपने हाथ से किया, अब हमारे सत्संगी लोग करते हैं। यह सत्संग जंगम तीर्थराज है। इसमें भी गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। यह ऐसा जंगम तीर्थराज है कि आज यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ। जैसे इलाहाबाद में वार्षिक सत्संग हुआ तो विशेषाधिवेशन यहाँ फिरोजपुर में हुआ। हम लोग जहाँ भागलपुर में रहते हैं वह भी गंगा का किनारा है। वह गंगा का दक्षिणी किनारा है। असल में भागलपुर में रहने में आया था। असल में भागलपुर में रहने मैं आया था, इसीलिए कि वहाँ एक गुफा है। साथ ही गंगा में स्नान करना और गंगा का पानी पीना भी। सत्संग जंगम तीर्थराज है। इसमें जो धारा बहती है वह है राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी वरणी। जो लोग इस विशेषाधिवेशन का आयोजन किए हैं बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। उनका यह बहुत पुण्य हुआ है। मैं आयोजन करने वाले को धन्यवाद और आशीर्वाद करता हूँ। यह प्रवचन दिनांक 9/11/1981 ईस्वी को ग्राम फिरोजपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।